हाय दोस्तों, मैं आई मंसूरी आज मेडिसिन ज्ञान के इस चैनल पे आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक्स रोज़ की तरह एक नए टॉपिक्स के पे आज बात करने जा रहा हूँ, जो हमारा होगा नवयुवक अवस्था में बालों का झड़ना। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। नौजवानों की ज़्यादातर प्रॉब्लम बालों से ही है। इसमें आज हम जानेंगे बेसिक ऑफ एलोपेशिया, सिम्टम, कारण, काउज एंड डायग्नोसिस एंड मेडिसिन के बारे में हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एलोपेशिया सिर के बालों को धीरे धीरे झड़ना आरंभ होता है और यह अक्सर पुरुषों की डेड लाइन हेयर लाइन जो होती है वो पीछे की ओर हटने लगती है तथा महिलाओं का भी हेयर लाइन से पीछे की ओर घसकना चालू रहता है और वह तेज़ी से बालों का झड़ना चालू होता है। लक्षण: धब्बेदार गंजेपन। नंबर 2, बालों का अचानक झड़ना देखा जाता है कि बालों का अचानक तीव्र गति से झड़ना चालू हो जाता है। नंबर 3, शरीर के सभी बाल एक समान झड़ना शुरू हो जाता है। बालों में बहुत सारे देखे गए हैं खुजली होती है, जलन होंगे, उस अवस्था में भी झड़ सकता है। सिर के ऊपर का बाल झड़ जाना इत्यादि। कारण देखा गया है कि 50 से 100 बाल तो पर डे हर व्यक्ति की झड़ते हैं, लेकिन यह नॉर्मल माना जाता है और नए बाल फिर उगाते हैं। बाल झड़ने की स्थिति में पारिवारिक इतिहास जो आनुवंशिकता के कारण पाए जाते हैं, इसका मेडिकल इतिहास से पता करना चाहिए। हार्मोन की कमी, हार्मोन की कमी से भी ऐसा रोग होता है। कुछ मेडिकल टर्म जिसमें दवा खाते रहना, जैसे रजनोविरति और मासिक पिल्स की कुछ दवाएं खाने से भी ऐसा होता है। कैंसर की रेडिएशन ट्रीटमेंट करवाने से यह बालों का झड़ना चालू हो जाता है। तनावपूर्ण जिंदगी जीना, जिसमें कोई सदमा हो, माता मर गए हो, पिता मर गए हो, या बच्चा मर गया हो, बच्चा होने के समय या किसी प्रकार का ऑपरेशन सर्जरी में भी यह होता है। हेयर डाई, बालों का अधिकतम प्रयास से अधिक बालों का डाई करवाना, जिससे भी बालों का झड़ना चालू हो सकता है। स्कैल्प सोराइसिस, स्कैल्प सोराइसिस बालों में होने वाला, स्काल्प पे होने वाला यह रोग है जिससे खुजली होता है, लाल दाने हो जाते हैं। इसके कारण भी बाल झड़ते हैं। यौन संचारित रोग, सिफिलिस, जो बालों में तथा भौहों में तथा शरीर में या दाढ़ी में यह बालों को उड़ा देता है। थायराइड, थायराइड्स हो जाने पर भी बालों का झड़ना जारी रहता है। अब आते हैं हम लोग डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है, ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं,
हेयर फॉल टेस्ट करवाए जाते हैं, स्काल्प बायोग्राफी करवाई जाती है। यह सभी जांचें मेडिकल एक्सपर्ट के माध्यम से ही करवाया जाता है। ट्रीटमेंट हमेशा बालों की साफ सफाई करें। नंबर 2 पर आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन शरीर के तनाव को कम करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। बालों की प्रोटीन के लिए बजाज आंवला ड्रॉप ऑयल्स तेल का प्रयोग करें। नेचुरल प्रोटीन हेयर सीरम जिसका प्रयोग किया जा सकता है तथा स्काल्प सीरम विटामिन B3 एंड ऑनियन तेल का भी प्रयोग सीरम का प्रयोग किया जाता है। हेयर मास्क इम्प्रूव हेयर एक्सटेंस, यह मास्क का भी प्रयोग हमारे बालों की ग्रोथ के लिए किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग तेल पे। हेयर ऑयल सेसा हेयर ग्रोथ ऑयल है, इसका प्रयोग कर हमारे बालों को स्वस्थ करने का काम करता है। बैद्यनाथ का महाभिंगराज तेल, इसका भी प्रयोग किया जाता है। मेडिसिन, अब मेडिसिन में हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। मेडिसिन में ग्रोमैक्स यह 60 ml में आता है और इसका प्रयोग डेली 1 ml करना है और यह 6 माह तक इसका प्रयोग रेगुलर चालू रहता है और इससे हेयर ग्रोथ होता है। यह ट्रीटमेंट लेना अनिवार्य है। टैबलेट डेकाफिन डोज 1 mg पर डे ओडी में चलता है। एक दिन में 1 गोली चलती है। अब हम लोग यूज करते हैं टैबलेट केराग्लोमेन टैबलेट। यह 30 टैबलेट आती है पर डे आफ्टर मील, नाश्ता के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। टैबलेट केराग्लो ईवा फीमेल टैबलेट है, ये भी 30 टैबलेट आता है। इसका प्रयोग नाश्ते में के बाद किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं जनरल मेडिसिन। टैबलेट सुप्राडिन मल्टी विटामिन्स है, 1 टैबलेट पर डे। रात में इसका प्रयोग सोने के पहले किया जाता है। टैबलेट जिंकोविट का प्रयोग हम लोग मल्टीविटामिन्स के लिए कर सकते हैं, जिसका प्रयोग रात में 1 गोली किया जाता है। हमने बालों की झड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट और सलाह डायग्नोसिस दिया। इस जानकारी से अगर आप प्रसन्न हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।